हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ के बारे में और दो स्टॉक के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए ना सारे कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। जो भी टॉपिक है, जो भी यहाँ पे न्यूज़ है, तो अंत तक देखोगे तो ही सही से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो आज यहाँ पे जो आपको रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे लोगों को आश्चर्य कर दिया है। क्योंकि जहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड था कि भाई 6% तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आप जानते हो कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखाई देता, और इसका वजह क्या था जानते हो? वो था यहाँ पे ये लाल लाल टमाटर, क्योंकि इसका जो रेट है ये आपका लगातार गेन हो रहा था। साथ साथ यहाँ पे आपको जीरा, ठीक है, मतलब सारे कुछ का ही आपको रेट बढ़ा है। फिर साथ साथ आपको मिर्चाई। तो आप लोग कमेंट क्या बताओ ना कि अभी आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे यहाँ जो है, जहाँ पर आपको 180 रुपये किलो जहाँ पे आपको मिल रहा था मुझे, वो अभी यहाँ पे 120 रुपये किलो मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट बताओ कि आपके शहर में अभी फिलहाल 1 केजी टमाटर का क्या भाव चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानो और कमेंट करो। और यहाँ पे हम लोग तब तक आपको पूरा जो रिपोर्ट जान लेते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना बढ़ते हुए दिखाई ददे रहा है। तो यहाँ पे अब साफ तौर से ही आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जहाँ पर आपका जून मंथ में जो है 4.81% था, अब वो यहाँ पे आपका 7.44% आपका जा चुका है जुलाई के मंथ में। मतलब कि यहाँ पे एक शार्पली भाई गेन दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था कि आपका 6% के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो है ना RBI का एक जानते हो कि एक यहाँ पे आपको बैंड होता है, और उस बैंड के अनुसार उनका को ये बोलना था कि 2 से 6% तक का यहाँ पे दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आपका ये जो 6% का जो आंकड़ा है ना, वो यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो जाता है, और यहाँ पे 7.44% आपको दिखाई दे रहा है, जो शार्पली गेन है। साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि ये जो है ना आपका आंकड़ा है ना, ये आपका यहाँ पे मई 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन डाटा भी दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो इसका सेंटिमेंट है वो यहाँ पे असर दिखा सकता है मार्केट में। क्योंकि देखो ये बस आपको ट्रेडिंग पर्पस के लिए जानना था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपनी का नाम है इन्फोसिस, और इसके बारे में मैंने ना 2 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि भाई अब इसके बारे में सोचो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना। क्योंकि देखो इसका जो टेक्निकल है ना, वो मुझे यहाँ पे बता रहा था कि भाई 1330 का एक अच्छा सपोर्ट है, और ये बार बार 1330 में आते हुए दिखाई दिया। मैंने उसे बोला था कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, स्टॉक को इसमें फोकस करना, और शॉर्ट टर्म में ही आपको यहाँ पे जो 62 पॉइंट का, मतलब कुछ दिनों में आपको 62 पॉइंट का यहाँ पे गेन मिल रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने एक अच्छा पैसा जनरेट किया होगा। बाकी यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप जरूर से प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि अभी फिलहाल इस तरह का साइडवेज चलते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना 1330 के लेवल मैंने बोल दिया था कि आप इसे ऐड ऑन करो, या फिर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? देखो बहुत लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका Q1 का नंबर खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया। बस यहाँ पे क्या हुआ है ना, गाइडेंस कट जो हुआ ना, बस यही सबसे बड़ा यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्योंकि जहाँ पे आपका जो है TCS ने गाइडेंस कट नहीं किया, प्लस जहाँ पे आपको और भी जो IT सेक्टर जो कंपनी जिसका नाम विप्रो, HCL टेक, उनका गाइडेंस यहाँ पे कट नहीं हुआ, लेकिन इन्फोसिस का जो गाइडेंस कट होता है वो सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है पूरे IT सेक्टर में। और एक सवाल उठा देता है कि जब यहाँ पे इन्फोसिस गाइडेंस कट जो कर रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं किए? तो बस इसी कारण स्टॉक टूटा था, जानते हो। साथ साथ यहाँ पे आप जानते हो कि भाई को फाउंडर का जो बड़ा बयान आते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे लोगों को ना सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, क्योंकि इनका को ये बोलना था कि यहाँ पे 95 लार्ज ऑर्डर देखने को मिला। देखो ये 95 लार्ज ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि भाई बस यही ऑर्डर नहीं, शॉर्ट ऑर्डर आते दिखाई दिया, लेकिन ये जो 95 बिग लार्ज ऑर्डर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, उसमें से 40% यहाँ पे न्यू क्लाइंट का जो ऑर्डर आता है, ये भी यहाँ पे इनका ये बोलना था। साथ साथ यहाँ पे आपको इनका एक चीज़ और आते हुए दिखाई देता बयान कि जहाँ पे कोविड जैसे हालात पे, साथ साथ जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन एक पिक यहाँ पे टच कर रही थी, उस समय भी कंपनी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये भाई मेरा बोलना है, ठीक है। तो इसी बात से आप लोग यहाँ पे समझो। बाकी यदि कंपनी के बारे में आपको कुछ फंडामेंटल जानना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे फंडामेंटल जानो, ऐसा नहीं कि बस किसी के कहने पे, या फिर आप ये यहाँ पे जो हमेशा सुन रहे हो कि नहीं भाई इन्फोसिस एक तगड़ी कंपनी है, ये एक अच्छी कंपनी है, स्टॉक को बाई कर लो या फिर सेल कर दो, ये खराब कंपनी है। तो ऐसा करते रहोगे ना, तो फिर कभी भी आपका ज्ञान जो है नहीं बढ़ेगा, और आप हमेशा जो है किसी और के कहने पे स्टॉक को बाई करोगे या फिर सेल करोगे। तो जब यहाँ पे मैंने इन्फोसिस के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट
डिटेल और फंडामेंटल एनालिसिस जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग बनाया हुआ है। तो भाई टाइम निकालो और एक बार चेकआउट करो जिससे सही से समझ में आए। बस करना क्या है, जाना है यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में और बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई फंडामेंटल जो यहाँ पे है टॉपिक उस पर बस क्लिक करो और आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाया हुआ है। देख सकते हो कि भाई इन्फोसिस के रिगार्डिंग है, एक बार देख लो भाई, बेहतर से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पे इसके बारे तो मैंने पूरा आपको शेयर कर दिया है। बाकी कुछ शॉर्ट में जाना चाहोगे तो कंपनी का देख सकते हो कि जो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी, हाँ यहाँ पे क्वार्टर भी ग्रोथ है। बस यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना तो यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दिया, बस यही थोड़ा यहाँ पे इंपैक्ट आपको डाल रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी यहाँ पे नंबर में खराबी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का वो यहाँ पे 47% आपको बना हुआ है। मतलब कि जो भी कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रहा है ना तो उसका वही 100 रुपये एक साल बाद कंपनी का बन जा रहा है 140 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 40% का यहाँ पे ग्रोथ है और ये एक शानदार नंबर है जो मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया है। फिर देखो यहाँ पे आपको FIS का स्टेक, तो यहाँ पे भी सेलिंग आते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे देखो आपका DIS का मतलब डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे भाई आपको जो म्यूचुअल फंड स्टेक उठा रही है जो यहाँ पे बेहतर से बेहतर है, और जो यहाँ पे आपका स्टेक पब्लिक का है वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है जो मुझे यहाँ पे सही लगा। लेकिन यहाँ पे अब देख लो कि जहाँ पर 36% था वो यहाँ पे बेच करके आज यहाँ पे आपको 16.5% है। तो आप ऐसा क्यों करते हो? मतलब यदि कंपनी गिर रहा है तो क्या कंपनी खराब है क्या? आप लोग यहाँ पे सेल कर दो। और देखो यहाँ पे आपने सेल किया और यहाँ पे ये बाई करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस बात को, इस लॉजिक को समझो कि जब आप बेच रहे हो ना तो कोई बड़ा जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाई कर रहा है, और उस फ्लो को आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते। और इसमें बोलता हूँ कि आपका हर Q1 नंबर मैटर करता है, खास तौर से शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर से चेकआउट करना। इससे आपको एक विजन दिखाई देता है कि जब हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक या फिर फॉरेन वाले यहाँ पे क्यों स्टेक को बाई कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी स्ट्रांग है। तो इस बात को समझो। हाँ, यदि यहाँ पे आप लोग बाई कर रहे हो सिर्फ और यहाँ पे DIS या फिर आपको जो फॉरेन यहाँ पे लगातार बेच रही है, तो आप समझ जाना कि भाई कंपनी का मतलब उनके अंदर का कुछ जो है ना जो नॉलेज है वो उनको पहले ही आपको मालूम चल गया, जो यहाँ पे न्यूज़ है। तो इसलिए इस बात को समझोगे कभी भी दिक्कत आपके साथ नहीं होगा। इस लॉजिक को समझने के लिए ना आपको स्टॉक मार्केट को सही से समझना पड़ेगा। गैम्बलिंग के यदि आप ऐसा देख रहे हो कि भाई ये गैम्बलिंग है, बाई करो सेल करो, प्रॉफिट आएगा ये लॉस आएगा, तो फिर कभी भी ऐसे कुछ आप यहाँ पे ध्यान सही से नहीं दे पाओगे। तो आप यहाँ पे सीखने जो करो फोकस, उसके बाद तो पैसा खुद आपका ऑटोमेटिक बनते हुए दिखाई देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे नाइका, जो मैंने शेयर कर दिया था कि भाई कल के दिन ही, तो आप इसमें फोकस रखना क्योंकि इसका जो Q1 का नंबर है ना वो यहाँ पे प्रॉफिट में तो एक फ्लैट आते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करेंगे तो सेल्स यहाँ पे गजब का ग्रोथ है, इसमें कोई भी शक है नहीं। लेकिन यदि हम लोग प्रॉफिट चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 करोड़ से, मतलब 5 करोड़ से बढ़कर ये कितना जाता है आपको 5 करोड़ 42 लाख। तो ये जो गेन है ना ये गेन है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो होता है ना उसके हिसाब से ये नंबर आते हुए दिखाई नहीं दिया और मार्केट को पसंद नहीं आया। और इसलिए मैंने बोला था कि स्टॉक को बाई मत करो जब तक ये 150 के ऊपर ना जाए। और देख सकते हो कि भाई 150 के ऊपर तो गया ही नहीं, मतलब यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। ठीक है, 1-2 दिन गया नीचे आ गया। क्या हुआ यहाँ पे आज के समय में कि भाई 150 ये स्टॉक जा ही नहीं पा रहा है, और इसलिए मैंने शुरू से आपके साथ ये सब पॉइंट जो शेयर किया था। तो आप अंत तक देखो वीडियो को तो ही सारा कुछ आप लोग समझ में आएगा। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में बताओ। बाकी हम लोग इसका चेकआउट करें ना, आपको जो है पैटर्न यहाँ पे, तो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे एक फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो है फॉरेन का ना, तो उनका अभी भी यहाँ पे 10% का स्टेक है। 2% स्टेक जरूर यहाँ पे सेल हुआ है, लेकिन अभी भी इनका 10% का स्टेक है, तो ये अभी होल्ड करके चल रही है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक वाले है ना वो यहाँ पे लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका पब्लिक का, तो ये 38% यहाँ पे स्टेक था। लोग यहाँ पे क्या किए, मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, जब कोई स्टॉक का रैली होता है ना वो एक हाई पीक में जाकर स्टॉक को बाई करते हैं, और जब वो गिरता है तो फिर लोग यहाँ पे डायरेक्ट बेचना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे 12% तक का फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या आपने सही डिसीजन किया वो तो यहाँ पे बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन ऐसे कंपनी का जो यहाँ पे है ना बिजनेस, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। आज कंपनी का मार्जिन इतना कम क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े 2 जियांट कंपनी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट और आपका अमेजॉन, और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे Q1 के नंबर में इम्पैक्ट हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे कर रहा है स्टैब्लिश, और जैसे ही आपको स्टैब्लिश हो जाता है सही से तो उसके बाद
कंपनी का मार्जिन भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी फिलहाल कंपटीशन है तो आपको फिलहाल यहाँ पे कंपटीशन मार्केट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और बस यही आपका वही चीज़ यहाँ पे नायका कर रहे हैं, क्योंकि देखो सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा है और ये आप लोग फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।